क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस करें। देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, ये जो क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में लास्ट में जब पढ़िएगा तो आपको एक टर्म पता चलेगा कि फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ द सेलर। सेलर मतलब क्या, जो नाविक होगा, जाहिर सी बात है कि बोट में बैठा होगा या तो खुद चला रहा होगा या फिर जनरेटर लगा होगा, उसका कुछ स्पीड होगा, ठीक है। जब खुद चला रहा होगा तो उसका कुछ स्पीड होगा, अगर जनरेटर होगा तो उसका भी तो कुछ स्पीड ही होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, द स्पीड ऑफ द सेलर या फिर बोट इन स्टिल वाटर। मतलब स्टिल वाटर का मतलब ये नहीं कि स्टील का वाटर हो गया, स्टिल वाटर का मतलब हो गया कि पानी ठहरा हो, मतलब पानी का कोई कुछ भी स्पीड नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, वाटर फ्लो नहीं कर रहा, बस ऐसे ही खड़ा है। जैसे आप पॉन्ड वगैरह में देखते होगे तो वाटर क्या रहता है, ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो वाटर ऐसे ही है, उसमें क्या हो रहा है, ये सेलर जा रहा है, ठीक है। तो उसमें जो सेलर का स्पीड होगा उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। बोट का कुछ स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो मेरा, अगर मान लेते हैं कि जब मेरा स्टिल वाटर है, अगर मान लेते हैं वाटर ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्लो भी करे, ठीक है, फ्लो भी तो कर सकता है ना। तो फ्लो करने का क्या होगा, फ्लो, यहाँ पे फ्लो करने को करंट कहा गया, ठीक है। करंट का मतलब ये नहीं कि जो लाइन वाला वायर वाला करंट है वो नहीं, करंट का मतलब होता है फ्लो करना, ठीक है। तो वाटर जो फ्लो कर रहा है तो उसका स्पीड कितना है, यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। मतलब बोट का जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जो वाटर है उसके करंट का स्पीड कितना है, y किलोमीटर पर आवर, ऐसा एज्यूम कर लेना, ठीक है। अब समझिएगा कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है। देखिए डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि वाटर मेरे पास क्या है, वाटर मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मेरा जो बोट है या फिर सेलर है, कुछ भी जो ऑब्जेक्ट है वाटर के डायरेक्शन में, वाटर ऐसे मूव कर रहा है तो वो सेलर भी ऐसे मूव कर रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन इस केस में सेम होगा, ठीक है, सेम होगा। तो अब मुझे आप बताइए, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों स्पीड बढ़ेगा, मतलब स्पीड बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, जाहिर सी बात है। देखिए जैसे ऐसे आप एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि जब आप के तरफ घर में वर्षा वगैरह होती है और रोड पे थोड़ा सा पानी जम जाता है और वो फ्लो करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कागज का बोट लेते हैं, ऐसे करते हैं और वो मूव करने लगता है, ठीक है। ऐसा लगा दिए तो वो क्या, उसके साथ जो वाटर का स्पीड है उसके साथ मूव किया। अगर मान लेते हैं उसमें कुछ मोटर लगा देते हैं तो वो क्या होता है, दोनों का स्पीड बढ़ जाता है, मतलब दोनों का स्पीड क्या हो रहा है उस केस में, उस केस में दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, अप स्ट्रीम का मतलब ये है कि वाटर अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो मेरा बोट उल्टे उल्टे डायरेक्शन, मतलब वाटर ऐसे तो बोट ऐसे, तो इस केस में क्या होगा, स्पीड तो घटेगा ना, वाटर चाह रहा है कि बोट को उधर ठेलना लेकिन बोट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, स्पीड घट जाएगा, स्पीड किसमें, x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। x माइनस वाई ही क्यों हुआ, क्योंकि आपका अगर बोट का स्पीड ज्यादा नहीं होगा, सेलर का स्पीड ज्यादा नहीं होगा तो वो मूव ही नहीं कर पाएगा, वो वाटर तो उसको ठेल कर खुद ले जाएगा कहीं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मूव करने के लिए सेलर या फिर बोट का स्पीड ज्यादा होगा, तब उसको हम लोग क्या करा पाएंगे, अपस्ट्रीम में मूव करा पाएंगे, ठीक है। तो x माइनस वाई हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे फटाफट बन जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स, मतलब एक सेलर है जो कि डाउन स्ट्रीम में 40 मिनट्स गया, ठीक है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ये तो आपको बचपन से पता है, ठीक है। स्पीड इनटू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, बस इसी फॉर्मूले को लगाएंगे इसमें। देखिए डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 8 किलोमीटर कहने का मतलब डिस्टेंस 8 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब क्या है कि स्पीड वो उसमें कौन सा होगा, डाउन स्ट्रीम का, मतलब क्या कि x प्लस वाई, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे पढ़िएगा, टाइम आपके पास 40 मिनट दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, घंटे में चेंज कर लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो एज्यूम किए पर आवर में एज्यूम किए, ठीक है। तो 40 मिनट को अगर घंटे में चेंज करना है, आवर्स में चेंज करना है, तो 60 से डिवाइड देंगे, क्या देंगे ना, और इसको कट करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, इसको काटना चाहें तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, और यहाँ से जो आएगा इस 3 को इधर फेंक दीजिए, ठीक है। ये 1/3 है ऐसा, तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, तो यहाँ से जो आएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना जाएगा, 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है।
आगे पढ़ते हैं, सेकेंड इक्वेशन फाइंड करेंगे। आगे क्या बोल रहा है, एंड रिटर्न्स इन 1 आवर्स। रिटर्न्स का मतलब क्या, पहले बोला गया डाउन स्ट्रीम, तो रिटर्न होगा तो जाहिर सी बात है अप स्ट्रीम होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि जब मान लेते हैं यहाँ गंगा की बात की जाए तो गंगा ऐसे मूव कर रही है, बोट भी ऐसे मूव कर रहा है, तो आते समय तो ऐसा नहीं होगा कि बोट ऐसे आएगा तो गंगा भी ऐसे उल्टा मूव करने लगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हमेशा क्या होगा कि स्ट्रीम का जो होता है करंट का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो मतलब रिटर्न करना तो जाहिर सी बात है मेरे पास कौन सा केस आएगा, अप स्ट्रीम का केस आएगा। इसको आपको अंडरस्टूड करना है, सब खुद से समझना है, दिमाग लगाकर, ठीक है। तो रिटर्न कर रहा है तो कौन सा अप स्ट्रीम वाला आएगा। तो उस केस में भी क्या होगा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। डिस्टेंस 8 किलोमीटर है तो जितना जाएगा डिस्टेंस उतना भी लौटेगा, ठीक है। तो इस केस में 8 ही रहेगा। स्पीड अब कौन सा हो जाएगा, अब अप स्ट्रीम वाला हो जाएगा, तो x माइनस वाई, ठीक है। और टाइम कितना लगा रहा है, 1 आवर्स, पहले से ये 1 आवर्स में है, तो ये कितना आ गया, इसको लिखना चाहें तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन है, सिंपल सा x और y निकालिए और दोनों वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। चलिए फटाफट यूज करते हैं। देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, या फिर x या फिर y को इक्वल करते हैं। y पहले से इक्वल है, x भी इक्वल है, साइन चेंज है, बस ऐड कर दीजिए, दोनों कट जाएगा, x का कुछ वैल्यू आ जाएगा। लिखिएगा y एलिमिनेशन मेथड क्या करेंगे, 1 + 2 कर लेंगे। 1 कितना है मेरे पास, x + y = 12 है। 2 कितना है मेरे पास, x - y = 8 है। ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज तो करेंगे नहीं, इसको कट कर दीजिए। 2x = कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो x निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 20/2 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 10 किलोमीटर क्या आ गया, पर आवर, मतलब द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब हम लोग y निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। x कितना है मेरे पास, 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम लोग 10 पुट कर देंगे, प्लस y है, y ऐसे रख दीजिए 12, तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 - 10 आ जाएगा, इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा, स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर, और ये क्या आ गया, स्पीड ऑफ करंट आ गया। इसको बस थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखकर बॉक्स में घेर दीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।